जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में आया हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच आने के लिए प्रभु ने एक और बार सचमुच में मौका दिया। इस बात के लिए मैं सबसे पहले जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप में से जितने लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के आप लोग सदस्य बने हुए हैं, और जितने लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ वीडियो के नीचे जो लाल कलर का जो बटन है उसे टच करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, और उसे दबाएं जो ऑल ऑप्शन होगा उस बेल आइकन को भी। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब कभी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो और आप सभी लोग मेरे वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। मेरे प्रियो, आइए आज का टॉपिक है, बाइबल हमें क्या बताती है, सकारा मार्ग और चौड़ा मार्ग। इस विषय पर आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तो टॉपिक की ओर जाने से पहले मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि सचमुच में आप सभी लोग मेरे वीडियो को यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और चाहता हूं आप सभी लोगों को वचन समझ में नहीं आता है तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दें, सवाल करें, ठीक है। तो आइए हम लोग टॉपिक की ओर जाते हैं, और इसके लिए आप सभी लोग मेरे साथ वचन को निकाल लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 के 13 और 14 वचन। इस वचन को आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग में दिया हुआ है सकारा और चौड़ा मार्ग। तो इसका सहायक वचन आप लोग को यदि पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग लूका 13:24 को आप लोग पढ़ लीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए मैं इसे पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने अपने बाइबल से जरूर पढ़ें ताकि सचमुच में आपको यह भी फायदा होगा कि हाँ, सही में वचन जब मैं बता रहा हूँ वो क्या सही है या नहीं है, ये चीज़ को आप लोग परख सकें, ठीक है। तो आइए मैं इसे पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा ताकि आप सभी को समझ में आए। तो 13 में इस तरह से लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। 14, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए कि आज की यह दिन में हम लोग सीख पा रहे हैं। प्रभु ने हमें अवसर दिया है, इसलिए हम जीवते परमेश्वर को ही आदर और महिमा दें। वो हमारा परमेश्वर अति स्तुति और महिमा की योग्य है, उसकी करुणा सदा के लिए है। तो आइए वचन पर हम मनन करें। मेरे प्यारे अजीजों, आइए, परमेश्वर का वचन हमें दो रास्ते के विषय में बताता है। एक छोटा सा रास्ता है, एक चौड़ा वाला रास्ता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोगों का कहना है कि किसी भी धर्म अपना लो या उसको तुम सेवा कर लो, लेकिन वही जाओगे। ऐसा सरल नहीं हो सकता है। आज बहुत से डिनोमिनेशन या कलीसिया हैं और उसमें अलग अलग तरह की जो शिक्षाएं दी जाती हैं, लेकिन आज मैं आप सभी के साथ वचन की सच्चाई को बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए।
और किसी के विरोध में या किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है कि मैं वचन की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाऊं। यदि आप सभी को मेरी शिक्षाओं से ठेस पहुंचती है तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। देखिए मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी को जानना, जब हम कलीसिया में आए हैं, हम यीशु के हैं, तो हमें यीशु की शिक्षाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। और कलीसिया में यीशु का चरित्र, यीशु का स्वभाव, यीशु के वचन या परमेश्वर के वचन ही सिखाया जाता है, ताकि उनका जीवन सुधार हो और वे बुरी चाल से फिरे। इसलिए आइए, आज बहुत से लोग अलग अलग तरीका से प्रभु के वचन को सिखाते हैं। इस कारण से लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। और हम सभी एक एक लोगों को, जो हम प्रभु में हैं, परमेश्वर की भय मानना बहुत जरूरी है। और जब तक हम परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे, तब तक हम प्रभु के वचनों को परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं चल सकते। क्योंकि हमें कोई डर नहीं, तो हम कैसे जाएंगे? हम तो अपने हिसाब से ना दिन काटेंगे। इसीलिए आज हम कौन से रास्ते में हैं और कौन से रास्ते में नहीं है, इस वचन से हम अपने जीवन को ताक कर देखें। क्योंकि परमेश्वर का वचन दो ही मार्ग के विषय में बताता है, एक चौड़ा वाला, एक सकेत वाला, या छोटा रास्ता कहने का मतलब। और जो छोटा रास्ता है, मानो उस छोटे रास्ते के जो किनारे किनारे बीच में जो रास्ता, मैं आप एग्जाम्पल के लिए, जो कि गड्ढा है, यानी कहने का मतलब जो कि दोनों तरफ गड्ढा और बीच में एक छोटा सा रास्ता, उसमें जाने से हम लोग किस तरह जाएंगे? बड़ी सावधानी पूर्वक। क्यों बड़ी सावधानी पूर्वक जाएंगे? क्योंकि हमें डर है कहीं हम गिर ना जाएं। मेरे प्यारे अजीजों, इसीलिए आज बहुत ही कम लोग इस छोटे मार्ग से गुजर कर जा रहे हैं। कितने दुख और दर्द और कितने सताहट को सहन करते हुए, कलेश उठाते हुए, क्योंकि इसमें कठिन है, प्रभु के वचन ही कहा। और चौड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें जितने लोग जा रहे हैं, वे लोग परमेश्वर के भय नहीं मानते। वे अपने हिसाब से स्वार्थी मन से जा रहे हैं, उस विनाश की ओर जा रहे हैं। प्रभु को जान कर भी, या वचन को जान कर भी, वे लोग बुराई कर कर उस विनाश की ओर जा रहे हैं, जिसको कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। इसीलिए जो मनुष्य की सिखाई हुई बातों पर लोग जा रहे हैं, वे लोग सरासर, मेरे कहना है कि वे चौड़े मार्ग पर ही। देखिए एग्जाम्पल, बहुत से लोगों का कहना है, 50 हम लोग, मैं इधर झारखंड से हूँ, हम लोग दिल्ली जाएंगे, तो आप लोग भी उधर से जाइएगा तो वही दिल्ली पहुँचेंगे, हम भी इधर से जाएंगे, हम भी पहुँचेंगे। बहुत से लोगों का कहना यही है, कुछ भी कर लो तुम, अपना कोई भी चर्च से। आज लोग पूछते हैं आप कौन से चर्च से हैं? मैं कहता हूं कि हम सभी लोग एक ही चर्च के हैं, हम सभी लोग एक ही प्रभु यीशु मसीह के, एक ही कलीसिया के हैं। देखिए, जो अपना हिसाब से अपना चर्च बनाता है, वो परमेश्वर के स्वर्ग स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हम सभी एक ही कलीसिया के हैं, क्योंकि हम सब यीशु को मानते हैं। तो यीशु का कलीसिया एक है, और उसी कलीसिया को यीशु लेने आएगा। अलग अलग कलीसिया या मनुष्य की बनाई हुई कलीसिया को लेने नहीं आएगा। देखिए, हम सभी मिलते हैं तो हम प्रभु के कलीसिया में मिलते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, बाइबल बताती है दो ही मार्ग है, एक स्वर्ग वाला जाने वाला, एक विनाश की ओर जाने वाला मार्ग, यानी अनंत काल का जो आग है। इसलिए आज कहने का मतलब कि जो चौड़ा मार्ग है, उसमें बहुत से लोग प्रवेश करते हैं, बाइबल कहती है, क्योंकि बहुत से लोग आज परमेश्वर को के वचन को जानबूझकर भी उस बुराई की ओर अपने हिसाब से जा रहे हैं। आज बहुत से विश्वासी लोग भी, संसारिक लोग, तो वे लोग प्रभु के वचन से अनजान है, इस कारण वे लोग जा सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, आज बहुत से लोग प्रभु में आकर भी एक अंधेपन हो गए हैं, जो कि प्रभु के वचन को वे लोग सुनते हैं पर चलते नहीं। इस कारण से वे लोग अपने आप को विनाश की छल्ली बना देते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, आइए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज
सचमुच में परमेश्वर का वचन के अनुसार हम देखें जाएं, कलीसिया में नजर डालकर देखें कि कितने विश्वासी लोग प्रभु के भय में चलते दिखाई देते हैं, और वही लोग हम लोग जांच कर पाएंगे जितने लोग उस कम रास्ते यानी कम चौड़े वाले रास्ते, जो एक छोटा सा रास्ता, कहने का मतलब उस रास्ते की से जा रहे हैं जिसमें दिक्कत और परेशानी होगी, और जिसमें परेशानी नहीं होगी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे अजीजों, आइए हम सभी को ध्यान देने की बहुत जरूरी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग एक समय में जब प्रभु को नहीं जानते थे तो हम किस जगह थे, हमने यीशु को जाने, हमें किस मार्ग में ले आया, हमें पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर पहले के हिसाब से हम चलें तो हमारा तय है कि हम उस विनाश में जाएंगे, और यदि प्रभु ने हमें चुना है तो एक ऐसे रास्ते में ले आया, उस रास्ते में कठिन है, हमें नजर डाल कर देखे, 2 मार्ग है। इसीलिए इस 2 मार्ग में हम लोगों को देखना यह है किसमें लोग कौन जा रहे हैं और उसमें कौन जा रहे हैं। कहने का मतलब चौड़ा वाला में कौन लोग जा रहे हैं और सकेती वाला है जो उसमें कौन लोग जा रहे हैं। हमें भी निर्णय करने की जरूरत है कि हम कौन से रास्ते में, किस रास्ते में हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है। सो मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इसलिए आइए, आज बहुत से लोग जानबूझकर बुराई कर 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 विनाश की ओर जा रहे हैं। आइए, इस वचन के द्वारा हमें सोचना बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि यीशु में आने से लोग हमारी निंदाएं करते हैं, अपमान करते हैं, हमें तरह तरह की झूठ बोल बोल कर हमारी सताव करते हैं, या बहुत ही यीशु के कारण हमें घर से बाहर करते हैं, या तरह तरह का सताव होता है। यही है उस कठिन मार्ग, ठीक है। और बहुत से ऐसे कलीसिया जिसमें सताव ही नहीं होता है, क्या है कि उसमें मनुष्य की ज्ञान और बातें सिखाई जाए, जिस कारण से आइए, यीशु का रास्ता जाने से सताव होगा और विनाश का रास्ता जाने से नहीं होगा। हम किस रास्ते पर जाए, चुनाव करें, ठीक है। और कहना तो यह है कि जो काम रास्ता है यानी छोटा है वो स्वर्ग तक पहुंचाता है, और जो चौड़ा है वह विनाश को। आइए, आप लोग समझ ही गए हैं कि हम सभी को किस रास्ते में जाना है। तो ठीक है, परमेश्वर आप सभी को बड़ी बरकत दे। यदि आप सभी को समझ में नहीं आया तो सचमुच में आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल भेजें, मैं आप सभी को वचन का जवाब जरूर दूंगा, यानी आप सभी का सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक, प्रभु आप सभी को आशीष करें। आज के लिए इतना ही, और हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक प्रभु आप सभी को संभाले।